जस्ट आई वांट टू शो यू कि अभी तो मैं काम नहीं करता, लेकिन पहले मैं फाइवर पे काम करता था। इफ़ यू कैन सी दिस, तो मेरी जो रेटिंग थी वो भी बहुत अच्छी थी, 4.8 थी। अगर आई कैन शो यू माय प्रोफाइल तो गीक्स आपको नज़र आएंगी। तो ये जो है मेरी गीक्स थी। मैंने $5 रखे हुए थे अपनी गीक्स के। गीक का ये था कि आई विल क्रिएट अ रीडिज़ाइन योर प्रेजेंटेशन। ओके, मोस्टली मेरे पास जो ऑर्डर आते थे वो रीडिज़ाइन के आते थे। मेरे पास एक पुरानी प्रेजेंटेशन आती थी, उस पे वो कहते थे कि इसको आप रीडिज़ाइन करके अच्छा बना के दें। और उसके साथ दूसरी गीक थी मेरी कि मैं आपके पीडीएफ या इमेजेस जो होते हैं उसको पावर पॉइंट में कन्वर्ट करके और बुशअप करके दूंगा। तो इस किस्म के भी आते थे। तो पहले तो मैं €5 चार्ज करता था, लेकिन उसके बाद जब मुझे ऑर्डर ज़्यादा आना शुरू हो गए तो मैंने एक जो है जस्ट एक बेसिक जो होता था €5 का, लेकिन उसके बाद जो स्टैंडर्ड होता था वो €25 का होता था और प्रीमियम €55 का। तो मोस्टली मेरे पास स्टैंडर्ड या प्रीमियम में फिर ऑर्डर्स भी आते थे। तो इस तरीके से आप अपने स्किल को जो है, इस स्किल को जो पार्ट टाइम अर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हो। मोस्टली मैंने शुरू किया था जब मैं बैचलर कर रहा था मेरान यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल पे बैठ के। उसके बाद मैं पास आउट हुआ, जब जॉब नहीं थी तो गांव में बैठकर भी मैं ये फ्रीलांसिंग करता था। तो कहीं भी बैठ के आपके पास इंटरनेट है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। लेकिन यह है कि आपने जो है अपनी रेटिंग का ख्याल रखना है कि रेटिंग आपकी ख़राब ना हो। आप जो जो काम कर सकें वो ही डिस्क्रिप्शन लिखें यहाँ पे, उससे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ना लिखें। क्योंकि आपको प्रोजेक्ट कभी मिल जाता है, अगर आपने वो काम नहीं किया तो फिर आपकी रेटिंग ख़राब हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको ऑर्डर नहीं मिलता। तो इसीलिए पहले आप कम पैसों में शुरू करें। और शुरू में आपको काम ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसके बाद फिर आपका अपना स्किल भी बेहतर होगा, आप जल्दी काम कर लेते हो और फिर आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। लेकिन ये है कि ये आपका, जब आप ये स्किल सीख लें और उसके बाद फिर दूसरे स्किल पे भी जा सकते हैं आप दूसरी गिग बना के। ये स्किल आपको जस्ट पार्ट टाइम पैसे देगा, इतने ज़्यादा पैसे नहीं देगा, लेकिन फिर भी इतने देगा कि आप की कुछ इनकम साइड पार्ट टाइम साइड से आ जाती है। तो थैंक यू सो मच again, and I hope you learned something from us, and I hope you will participate in the competition, and there is a cash prize as well. डॉट्स होते हैं, आप उसको क्लिक करेंगे तो मोर कमांड्स आ जाते हैं। ओके, इन मोर कमांड्स में आपके पास जो है, आप एक तो रिबन होती है। रिबन का मतलब है ये जो होम और टैब्स हैं ये, इसको छोड़ के आपको एक एक्सेस बार को पकड़ें। और यहाँ पे जो है लेफ़्ट साइड पे आपके पास सब पॉपुलर कमांड्स भी होती हैं, या फिर आप ऑल कमांड्स कर लें। ऑल कमांड्स का मतलब है कि यहाँ पे A to Z अब सब कमांड्स होंगी, जितनी भी कमांड्स आपकी पावर पॉइंट में होती है। अब आपकी मर्ज़ी है, यहाँ से कोई भी कमांड को सिलेक्ट करके आप इस क्विक एक्सेस बार में भेज दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोई भी कमांड, मैं ये वाली कमांड भेज देता हूँ कि एड ऑब्जेक्ट टू राइट, मतलब कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स हों राइट पे अलाइन हो जाए। मैं इसको इस तरफ भेज देता हूँ तो ये बॉटम पे आ जाएगी इधर क्विक एक्सेस बार में, और मैंने इसको सेव किया तो आप देखेंगे ये ऊपर रिबन में आ जाएगी, अब अपना क्विक एक्सेस बार में ऐड हो जाएगी। तो हमने जो फीचर ऐड किया था कि अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट्स की राइट पे, आप देखेंगे वो यहाँ आ गई क्विक एक्सेस बार में। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जितने भी बॉक्सेस हैं मेरे, ये अलाइन हो जाए राइट साइड पे। तो ये जस्ट इसको क्लिक करूँगा तो ये सब चीज़ें जो है राइट साइड पे अलाइन हो जाएंगी। अगर वो सब हमने समझने की कोशिश की है कि उसके जो टूल्स हैं वो काम कैसे करते हैं, स्पीड अप कैसे हो, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स शेप या इमेज फॉर्मेट्स के लिए डिफरेंट जो है टैब्स होती हैं, या स्लाइड मास्टर कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें
इसको हम क्या मैकेनिक्स ऑफ दी पावर पॉइंट बोल सकते हैं, वो हमने कवर किए। तो आपने ये चीज़ सेट करनी है, साइज़ ऑफ द स्लाइड। ओके, उसके बाद फिर अगर आपने कुछ चीज़ें लेआउट में फिक्स कर देनी है तो स्लाइड मास्टर भी, मैं जैसे हमने कल किया था कि स्लाइड मास्टर में मैंने 2 लाइंस फिक्स करनी है, ये कांस्टेंट रहनी है थ्रू आउट दी प्रेजेंटेशन। तो इस तरह आप कर सकते हैं, होना चाहिए। थीम का मतलब है कि आप कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हैं, आप कौन से फ़ॉन्ट और उसके स्टाइल्स यूज़ करना चाहते हैं, बैकग्राउंड में कोई पैटर्न वगैरह आप यूज़ करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं थीम में आ जाती हैं। ओके, और थीम के बाद आप जो है टेम्पलेट चूज़ करते हैं। थीम और टेम्पलेट में थोड़ा डिफरेंस है। थीम आप जस्ट कलर्स और कंपोनेंट्स और पैटर्न्स बैकग्राउंड स्टाइल्स को बोलते हैं। टेम्पलेट का मतलब होता है कि आप कौन सी स्पेसिफिक फील्ड की जो है आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, टेम्पलेट कौन सा यूज़ करें। टेम्पलेट का मतलब आप बिजनेस टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप का टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं, आप एजुकेशनल कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, या फिर आप कोई आर्ट की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक, जब आप थीम को थोड़ा सा स्पेसिफिक कंटेंट देंगे, कोई एरिया स्पेसिफाई करेंगे, तो फिर ये बन जाता है आपका टेम्पलेट। मेजाबिन, ओवर टू यू, एंड माय वर्क इज डन, and good luck for the competition to all of you participants, and thanks for joining us. Thank you so much, and it was amazing session.